अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्डर ऑफ़ रिएक्शन क्या होता है। ज़ीरो आर्डर ऑफ़ रिएक्शन, फर्स्ट आर्डर ऑफ़ रिएक्शन, इन चीज़ों को हम डील कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है सूडो फर्स्ट आर्डर ऑफ़ रिएक्शन। तो देखें, सूडो का मतलब है फालसी, झूठे। मीन ये प्योरली फर्स्ट आर्डर ऑफ़ रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्स है। तो देखें वो क्या फ़ॉल्ट है। इसमें रिएक्टेंट्स तो दो ही होते हैं। अब एक रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जबकि दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। यूजुअली ऐसा ही होता है, जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, और जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेस हो, कम हो, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर ही डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, रिएक्टेंट्स दोनों ही होंगे तभी रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के लिए दोनों रिएक्टेंट चाहिए, बट रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस वजह से हम इसे फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, बट प्योर फर्स्ट आर्डर नहीं, सूडो फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो वाटर से H और अल्काइल हैलाइड से हैलाइड पार्ट Br, ये रिएक्ट करते हैं, HBr बनता है और OH Br की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इससे आगे अल्कोहल बनता है और प्लस HBr। तो इसमें अल्काइल हैलाइड जो है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, रेट इसी पर डिपेंड करता है। वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता। तो जो हम रेट इक्वेशन लिखते हैं उसमें जस्ट अल्काइल हैलाइड ही लिखते हैं, तो इस वजह से वाटर नहीं लिखते। इस वजह से इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन सूडो फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर होता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट डेफिनेटली यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, या जो हमें रेट इक्वेशन मिलेगी उसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 आएगी। एक रिएक्शन से समझते हैं, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, ओजोन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो इससे NO2 और प्लस O2 बनता है। जब एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन NO की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, O3 की भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और इनके फर्स्ट पावर के साथ। तो रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO, इसका एक्सपोनेंट 1, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, इसका एक्सपोनेंट भी 1। तो NO के हिसाब से अगर सोचें तो इसकी वजह से आर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। O3 की वजह से देखें तो इसकी वजह से भी आर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, बट ओवरऑल देखें तो 1 + 1 आर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल 2 हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास रेट इक्वेशन में जो सम ऑफ एक्सपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू 3 आएगी, या फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल दी हुई है, FeCl3 + Ki, इनको जब रिएक्ट करवाते हैं तो इससे FeI2 और प्लस KCl + I2 बनता है। रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इक्वेशन में रेट इज़ इक्वल टू K इंटू FeCl3 इसकी फर्स्ट पावर, जबकि Ki जो रिएक्टेंट है इसकी 2 पावर पर रेट इक्वेशन डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो FeCl3 के हिसाब से देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, Ki के हिसाब से देखें तो रेट ऑफ इक्वेशन आर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ओवरऑल देखें तो 1 + 2 आर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। इसके बाद लास्ट केस है कि आर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो फ्रैक्शनल आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखें इसमें कि हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, क्लोरोफार्म को हम Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस HCl बन रहा है। इसमें रेट इक्वेशन अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरोफार्म के 1 एक्सपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, जबकि क्लोरीन की हाफ एक्सपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्लोरोफार्म के हिसाब से आर्डर ऑफ रिएक्शन 1, जबकि क्लोरीन के हिसाब से हाफ 1/2। ओवरऑल ऐड करें तो 1.5। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकते हैं।